औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 66 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 7 चल रहा है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 65 में अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान के मज़ाकरात और शैतान के चैलेंज को जिक्र करते हुए फरमाया कि शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने जो जवाब दिया वो जिक्र फरमाया कि जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, जो मेरे बंदे हैं उन पर तो काबू नहीं कर सकता। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्ताना, जो मेरे बंदे हैं, मेरी पूजा करने वाले, मुझे मानने वाले, मुझे चाहने वाले, वो तेरे काबू में नहीं आएंगे। वकफ़ा भी रब्बी का वकीला, और तेरा रब कारसाज काफ़ी है। यहाँ आयत नंबर 66 में अल्लाह तबारक व तआला अपना एक बड़ा एहसान ज़िक्र फरमा रहे हैं। वैसे फिर मैं अर्ज़ करती चलूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के इतने कम एहसानात नहीं हैं कि जो वक्तन फ़क्तन ज़िक्र हो रहे हैं। मौका महल की मुनासबत से अल्लाह तबारक व तआला कुछ एहसानात जो उस वक्त की मुनासबत से आ रहे होते हैं वो ज़िक्र फरमा देते हैं। और इसी तरह का एक एहसान अल्लाह तबारक व तआला ने ज़रिया रोज़गार ज़िक्र फरमाया। और ज़रिया रोज़गार में जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़िक्र फरमाया वो कश्तियों और बहरी जहाज़ों का ज़िक्र फरमाया। रब्बुकुमुल लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्क फिल बहर, अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है जो तुम्हारे लिए कश्तियों को समंदर में और बहर में चलाता है। क्या अल्लाह के अलावा कोई और हस्ती है जो ऐसा कर सके? और एक कश्ती जिसको बनाने में टनों के हिसाब से, अब तो वो दौर कश्ती का ख़त्म हो चुका है कि लकड़ी के फट्टों को और कीलें जोड़ के कश्ती बनाई जाए। अब मुख्तलिफ़ दौर हैं और बहुत ज़्यादा मशीनरी, ये जो आज हमारे शिप्स और बहरी जहाज़ ये इसी ज़ुमरे में आ रहे होते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने के हुक्म से ये पानी में चल रहे होते हैं। टनों के हिसाब से इनका इंजन और टनों के हिसाब से इनका मटेरियल, लेकिन ऐसा है कि अल्लाह की कुदरत है जो इन्हें डूबने नहीं देती। बज़ाहिर इंसान ये समझता है कि उसने ऐसी प्लानिंग की, वो ऐसा टेक्निकल था और उसने ऐसे टेक्निकल तरीके से इन चीज़ों को बनाया कि ये डूबने से बच जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी से ये डूबने से बचती हैं। और अगर इंसान ने टेक्निकल तरीके से इसको बनाया भी है तो इंसान को इल्म अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही दिया गया और अल्लाह तबारक व तआला ने ही उसको सिखाया और उससे फ़ायदा उठाने का तरीका भी सिखाया। सोचने का मकाम ये है कि पहली कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ईजाद की और नूह अलैहिस्सलाम के पास ये मनो टनों के हिसाब से ये इंजन और ये दूसरा मटेरियल जो आज हमारे पास प्रोवाइडेड है ये नहीं था, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ लकड़ी के फट्टे और कीलें थीं जिनकी मदद से नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की थी। और उस कश्ती को अल्लाह तबारक व तआला बचाया डूबने से, और वो सादा तरीके से बनाई गई थी। और उसी की बेस पर फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को आहिस्ता आहिस्ता आगे सिखाते सिखाते यहाँ तक पहुँचाया कि आज के शिप्स और चल रहे हैं जो समंदर में, दरियाओं में, समंदर में, और पानी के सीने को चीरते हुए फाड़ते हुए चलते हैं और महफूज भी रहते हैं और डूबने का ख़तरा भी बहुत कम होता है। और ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पर अपना फजल फरमाया। और आजकल का फिर उसको बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि तिजारत हो रही है और तिजारत बिज़नेस बैनुल अक़वामी तौर पे इन कश्तियों के ज़रिए, इन शिप्स के ज़रिए, इन बहरी जहाज़ों के ज़रिए होता है और बहुत ज़्यादा सूदमंद होता है। और एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक रसाई आसान कर दी अल्लाह तबारक व तआला ने। कुछ हवाओं के मुसख्खर करते हुए हवाओं पे चला के कुछ सवारियाँ और कुछ पानी को मुसख्खर करके पानी पे सवारियाँ चला के, कुछ खुश्की पे ज़मीन पे चला के, ये सारी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को यहाँ ये चीज़ें सारी प्रोवाइड करके, मकसद सबका ज़रिया माश है, उसूल माश है, ये आसान फरमा दिया।
और इंसान के लिए मुश्किलात को आसान कर दिया। वरना इंसान सदियों लगा रहता तो एक जगह से दूसरी जगह पैदल ज़मीन पे नहीं चल के पूरा कर सकता था। और ये फ़ज़ाओं में और ये बहर में बर में, और ये अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत और उसका एहसान और इनाम है इंसान पे, जिसको इंसान नहीं समझ रहा है और इसको इस्तेमाल करते हुए फिर अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा रहा है। और पकारता है तो दूसरों को, औरों को पकारता है, खुशनुदी करता है तो औरों की करता है, मदद मांगता है तो औरों की मांगता है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला सख्त नापसंद फरमा रहे हैं। यहाँ बहरहाल फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए बहर में कश्तियाँ चला दी। और कश्तियाँ चलाने का मकसद बयान कर दिया ये कि अली तब तहू मिन फज़ल ही, ताकि तुम इससे ज़रिया माश तलाश करो। ये अल्लाह तबारक व तआला की इंतहाई मेहरबानी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया जहान को जोड़ दिया इन सवारियों के ज़रिए से। और फिर सवारियों के लिए इन चीज़ों को, यानी हवा को, फ़ज़ा को और ज़मीन को और पानी को मसख़र कर दिया। और फिर ये कि सवारियों को चलने की एक सलाहियत अता फरमाई और इंसान को ये सलाहियत दी कि उसने इन चीज़ों को अपने तौर पे बनाया और ईजाद किया। यहाँ फरमाया कि इन्नहू काना बिकुम रहीमा। और ये सारे इंतज़ामात अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों किए इंसान के लिए, कि जबकि इंसान की पैदाइश के वक्त ही फरिश्तों ने एक हंगामा बर्पा कर दिया कि इंसान कत्ल व गारत करेगा, खून खराबा करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी उनके जवाब में फरमा दिया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। यानी जितना कि तुम इंसान की खूबियाँ खामियाँ बयान कर रहे हो, मैं इससे कहीं ज़्यादा इंसान के बारे में जानता हूँ। यानी कहने का मतलब ये कि इंसान इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा खून खराबा करेगा, फितना कत्ल व गारत करेगा, जितना तुम बयान कर रहे हो। तो फिर उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए ये इजादात और ये चीज़ें और ये सारी चीज़ें मुसख्खर कर दी और इंसान को इससे भरपूर इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। ना सिर्फ भरपूर इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई, बल्कि इंसान को तौफ़ीक दी कि उसने इन चीज़ों को ईजाद किया। यह अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा फरमा के इंसान पे बहुत बड़ा एहसान किया है। और ये एहसान क्यों किया है नाफरमान इंसान पर और नाशुक्र इंसान पर, नाकदर इंसान पर और मुशरिक और कई तरह के अलकाबात है इंसान के साथ। इसलिए कि ये नहीं कि इंसान की काबिलियत को देखते हुए, ये नहीं कि इंसान की फर्माबरदारी को देखते हुए, ये कुछ भी नहीं था। ना इंसान काबिल था, ना इंसान फर्माबरदार था, ना इंसान इतना कवि हकल था और ना इंसान इतना कोई इतना चालाक और समझदार था, पढ़ा लिखा था, ना इंसान अहले इल्म था। इसलिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे कि इसलिए किया कि इन्नहू काना बिरब्बिकुम रहीमा, कि अल्लाह तबारक व तआला जो तुम्हारा रब है वो तुम पर रहम करता है और रहम नज़र रहमत रखता है हमेशा। और नज़र रहमत रखता है तो गलतफहमी का अजाला हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला की नज़र रहमत हमें सिर्फ आखिरत के लिए नहीं चाहिए, बल्कि दुनिया में गुजारा करने के लिए भी ज़रूरी है। बाज़ लोगों की गलतफहमी है कि रहमत का ताल्लुक़ आखिरत से है, कि अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में हम पर रहम करे। ऐसा नहीं है। दुनिया से अगर अल्लाह तबारक व तआला रहमत उठा दे और कोई इंसान एक पानी का घूंट नहीं बल्कि एक सांस तक ना ले सके, ये अल्लाह की रहमत ही है जिसको इंसान इस्तिफ़ादा कर रहा है भरपूर तौर पे। फरमाया कि बकुम रहीमा, कि अल्लाह तुम्हारे साथ रहम कर रहा है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला मेहरबान और रहम करने वाला ना होता और इन चीज़ों को इंसान के लिए मुसख्खर ना करता और इंसान को आसूदा ना करता तो, और इंसान को के लिए पूरी दुनिया को मुसख्खर ना कर देता, सूरज चाँद तारों को मुसख्खर ना कर देता और इंसान इससे भरपूर इस्तिफ़ादा ना कर पा रहा होता, तो ज़रा सोचिए कि इंसान की लाइफ क्या होती, इंसान किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा होता, या किस तरह गुजार सकता था, या किस तरह पॉसिबल था कि वो एक सांस भी गुजार सके। फरमाया कि फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह तबारक व तआला की किस किस नेमत को जुटलाओगे, कहाँ कहाँ जुटलाओगे। और फिर इसके बाद इंसान को चाहिए ये कि इंसान शुक्र अदा करता और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने के साथ वो फर्माबरदारी और ताबेदारी करता और सिर्फ उसी की इबादत करता और उसी से मदद मांगता और उसी से मुतासर होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इंसान बिलाखिर फिर गुमराह होता गया और बहुत ज़्यादा शैतान के रास्ते पे चलते हुए अपने आप को ज़ाया भी किया और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी भी मोल ली। ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के फ़ायदे के लिए, इंसान की आसानी के लिए तख्लीक फरमाई।
कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं सारी इंसान के लिए तख्लीक की गई और इंसान इनके लिए तख्लीक नहीं किया गया। इंसान के लिए ये सारी चीज़ें तख्लीक की गई, इंसान के लिए ये सारी चीज़ें मसख्खर की गई, इंसान इनके लिए तख्लीक नहीं किया गया। लेकिन इंसान ने कर बिल्कुल इसके ऑपोजिट दिया कि इंसान इन चीज़ों के पूजा में लग गया, इन चीज़ों के हसूल में लग गया और गोया कि इंसान इनके हसूल के लिए तख्लीक किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा जमा करने के लिए तख्लीक किया गया। इंसान ने अपना मिशन और अपना मकसद ही बदल दिया। होना ये चाहिए था कि इसको गुजारे के लिए इस्तेमाल करता और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करता, इनसे फ़ायदा उठाता और अपने लिए इतनी क़ुव्वत और एनर्जी सेव करता कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सकता, जो कि इंसान की तख्लीक का मकसद था अल्लाह के नज़दीक। अल्लाह के नज़दीक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन इधर इंसान ने पूरा स्टेटस ही बदल दिया कि उसने बजाय ये कि इन चीज़ों से इस्तिफ़ादा करके अपने आप को एनर्जी दे के अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के काबिल बनाता, उसने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को छोड़ ही दिया, अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा दिए। और अगर इबादत करता भी है, पहली बात यह है कि अपने आप को इन चीज़ों के असूल पर लगा दिया और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को भूल बैठा और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को भूल बैठा और इन चीज़ों के असूल पर लगा दिया। और फिर अगर कभी भूले बिसरे इबादत कर भी देता है और दुआ मांग भी लेता है तो फिर उसमें भी अल्लाह को छोड़ के और उससे मांगता है और उनको वसीले बनाता है। या फिर ऐसा भी है कि या अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा देता है, जो कि अल्लाह तबारक व तआला को सख्त नापसंद है। और इंसान अपनी हैसियत को भूल के इन चीज़ों को हैसियत देने लग गया, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इंसान ने उसके अपोजिट किया और इन चीज़ों को अपने ऊपर फ़ोकियत दे दी। और फ़ोकियत दे दी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला को भूलते गए और अल्लाह तबारक व तआला को भूलते गए तो अल्लाह तबारक व तआला को ये बिल्कुल नागवार गुजरा और बहुत नागवार बात। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ना माफ़ करने का अहद कर लिया और फरमाया कि ला यग़फ़िर अन युश्रिक बिही शैया, कि वो कभी माफ़ नहीं करेगा। ये नहीं कि कर नहीं सकता, बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह कर नहीं सकता, गलत ट्रांसलेशन कर रहे थे कि अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं कर सकता। ये बात गलत है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ को माफ़ कर सकता है, सलाहियत और कुदरत रखता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने भी फिर इंसान को वार्निंग दे दी कि ला यग़फ़िर अन युश्रिक बिही शैया, कि वो इस चीज़ को कभी माफ़ नहीं करेगा जो उसके साथ इंसान शरीक ठहरा रहा है। उसके अलावा जो चीज़ें जो भी गुनाह हैं वो माफ़ कर देगा। और शिर्क जुल्म नज़ीम, फिर मैं कह दूँ कि शिर्क वो जो मरते वक्त तक इंसान मुशरिक मरा है, दुनिया से गया है, उसको माफ़ नहीं करेगा। अगर कुछ टाइम पहले या जो टाइम मखसूस है उस टाइम से पहले तौबा कर लेता है तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इवन की शिर्क भी। आगे इंशाअल्लाह शिर्क और इसकी तोज़ी बाकी है जो इंशाअल्लाह कल पूरी करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरे साथ तावन करें और हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफ़िज़।